सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों क्या मूर्तियाँ भगवान के रूप होते हैं? क्या पत्थर और मूर्तियों में ईश्वर का वास होता है? और क्या हम किसी भी प्रकार से मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? ओवरऑल कहें तो क्या हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं? अगर ग्रंथों की बात करें तो हर धर्म की धार्मिक पुस्तक मूर्ति पूजा का विरोध करती है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल पूछने पर एक युवक को अनिरुद्धाचार्य जी ने कैसा उत्तर दिया। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं। जैसे कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। ठीक है। वो एक मानव भी बनाता है उस मूर्त उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया। ये रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों गुरुजी की कथा कहानी तो आपने सुन ली है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार एक गांव में मंदिर का काम चल रहा था। मंदिर आदिवासी और गरीब लोग बना रहे थे। एक आदिवासी बड़ी मूर्ति बना रहा था। कुछ दिन बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर में पुजारियों द्वारा हवन कार्य, मूर्ति स्थापना और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आदि कार्य संपन्न हो गया। अगले दिन मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया। वह मूर्तिकार जिसने मूर्ति बनाई वो भी दर्शन को आया था। वह खुशी के मारे बिना पैर धुले मंदिर में प्रवेश कर गया। पुजारी उस पर क्रोधित हुआ और कहा, मूर्ख, तू जाहिल है क्या? बिना पैर धुले मंदिर में नहीं आते, जा बाहर जा। आदिवासी बोला, पुजारी जी, जब मैं मूर्ति बना रहा था और चप्पलों से उस पर चढ़ जाता था तब किसी ने मना नहीं किया। पुजारी बोला, बेवकूफ, हमने अपने मंत्र से मूर्ति में प्राण डाल दिए हैं। समझ गया? बेचारा आदिवासी चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद वह दोबारा मंदिर गया तो देखा कि मंदिर में ताला लगा था। उसको किसी ने बताया कि पुजारी जी का बेटा खत्म यानी मर गया है। यह सुनकर वह दौड़कर पुजारी के घर गया। वहां देखा सब लोग रो रहे थे। वह धीरे से पुजारी के पास जाकर बोला कि आप रो क्यों रहे हैं? जैसे आपने मूर्ति में अपने मंत्रों से प्राण डाल दिए थे, वैसे ही आप अपने बेटे में प्राण डाल दीजिए। यह सुनकर सब अचंभे से उसकी तरफ देखने लगे। पुजारी बोला, क्या ऐसा कभी होता है? कोई मरा हुआ दोबारा जीवित होता है? आदिवासी बोला, तो आपने मंदिर में जो बात बोली थी, क्या वो झूठ थी? और इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला है। दोस्तों वेदों के अनुसार यजुर्वेद 32 अध्याय श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं हो सकती। तो यह स्पष्ट है कि वेद के अनुसार ईश्वर की न तो कोई प्रतिमा या मूर्ति है और न ही उसे प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। किसी मूर्ति में ईश्वर के बसने या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने का कथन वेद सम्मत नहीं है, और जो वेद सम्मत नहीं है वह धर्म विरुद्ध है। और वेदों में ये भी कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, न कि कोई मनुष्य। तो फिर गुरुजी यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान मूर्तियों में वास करते हैं? इस प्रकार से तो वह वेदों को ही झूठा साबित कर रहे हैं। और दोस्तों इस श्लोका का अर्थ एक और तरीके से भी बताया जाता है, जिसका अर्थ है भगवान की तुलना में कोई दूसरा नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, उनके नाम ही महान यश के प्रदाता है। तो फिर कोई भी मूर्ति उस परमेश्वर की बराबरी कैसे कर सकता है?
क्योंकि उसमें न तो जान होती है और न ही कोई शक्ति। देखिए, इस वीडियो में हम किसी भी धर्म और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। देखिए, सच्चा परमेश्वर का वचन यानी बाइबल में भी मूर्ति पूजा को साफ मना किया गया है। जैसा कि हम पढ़ते हैं लेव्य व्यवस्था 4 का 16 से 18 वचन कि तुम्हारा चरित्र दूषित न हो जाए और तुम अपने लिए किसी भी स्वरूप में मूर्ति न ढाल लो, नर अथवा नारी के रूप में, अथवा पृथ्वी तल पर के किसी पशु की मूर्ति, अथवा आकाश में उड़ते पक्षी की, या किसी रेंगते जंतु की, किसी मछली की मूर्ति न ढाल लो जो पृथ्वी सतह से नीचे जल में पाई जाती है। फिर भी हमारे रोमन कैथोलिक चर्चों की कलीसिया की भाई बहन परमेश्वर के वचनों को न जानने के कारण इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है। देखिए, इस वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सच्चाई को जानने की कोशिश करें और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की ओर मुड़े, क्योंकि इस संसार में केवल वही है जो हमारे और आपके जीवन को उद्धार दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आमीन।